हेडिंग डालिएगा, आरेखित या अनैच्छिक पेशियां। आरेखित या अनैच्छिक पेशियां ठीक है। तो इसमें हमको आरेखित का मतलब क्या होता है कि जो हमारी इच्छा से, तो जो पेशियां हमारी इच्छा, अनैच्छिक का मतलब क्या हो गया, बिना इच्छा के, बिना इच्छा के या आरेखित का मतलब ये रेखाकार नहीं होती, रेखाकार नहीं होती। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आरेखित पेशियां या अनैच्छिक पेशियां जो होती हैं ये हमारे इच्छा से काम नहीं करती हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम काउंट करें तो एग्जाम्पल के तौर पर आ जाएगा हमारा आंख की पलक जो होती है वो झपकती रहती है ना, तो एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो जाएगा, आंख की पलक का झपकना, आंख की पलक का झपकना। बात सुन रही है ना, कोई दिक्कत? ठीक, तो इसमें जो है ज्यादा कुछ है नहीं, बस ये इतना याद रखना है कि ये रेखाकार नहीं होती हैं और ये हमारी बिना इच्छा के कार्य करती, बिना इच्छा के कार्य करती है। तो कार्य करना किसका काम होता है, ये तो पेशियों का काम होता है यार, है ना। बात सुनिए, तो आरेखित पेशियां क्या होती हैं, ये हमारी बिना इच्छा के कार्य करती हैं, जैसे आंख की पलक का झपकना। कोई दिक्कत नहीं ना, इसको इतना उतार लीजिए। आरेखित पेशियां या अनैच्छिक पेशियां, आरेखित पेशियां या अनैच्छिक पेशियां हमारी इच्छा के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार कार्य ना करके, अनुसार कार्य ना करके, बल्कि ये स्वतः कार्य करती रहती हैं। अच्छा, अगर ये अपने आप काम कर रहे तो हमारा आपका इस पर नियंत्रण होगा? नहीं होगा। ठीक, क्या लिखे जी? कार्य करती रहती हैं, अर्थात इन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। इन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है ना। अगला हेडिंग डालिएगा, हृदय पेशियां। ठीक, तो इसके नाम से ही लग रहा होगा कि ये हृदय से रिलेटेड है ना। हृदय पेशियां मतलब हृदय का ये किसकी तरफ इशारा करें तो हृदय की तरफ। हृदय की जो पेशियां होंगी, ठीक, उसको क्या बोलेंगे, हृदय पेशियां। अब इसमें जो है अगर देखा जाए, हृदय की पेशियां जो है
तो हम कह सकते हैं हृदय की पेशियों का काम क्या होता है। तो जो हमारा हृदय नहीं होता है, हृदय के चारों तरफ पाई जाती है दीवारें, भित्तियां, है ना, परत पाई जाती है। ये जो है, जो इसके चारों तरफ परत होती है, वही कौन बनाता है, तो हृदय पेशियां। और ये परत जो होती है ना, हृदय को एक तरीके से सुरक्षा देती है। जैसे मान लीजिए आप जो है, आपका मित्र जो है आपको मान लीजिए मजाक में जो है मार देता है आपके जो है चेस्ट पे, तो वहां पे जो है आप देखेंगे कि आपका जो परत है चारों तरफ वाला, वही आपको बचाता है। हृदय तो बीच में कुछ इस टाइप का बना हुआ होता है, दो पार्ट में होता है, दो, है ना, ठीक। तो ये चारों तरफ से क्या हुआ, इसको कवर किया हुआ है। बात सुने। तो हृदय पेशियों का काम क्या, हाँ, ये भी हमारी इच्छा से नहीं काम करती है, ऑटोमेटिक। आप चाहे सोते रहें चाहे जगते रहें, आपका जो हार्ट बीट है वो हमेशा चलता है कि कभी रुकता है, हमेशा चलता है। जिस दिन रुक जाएगा उस दिन आप हमेशा के लिए रुक जाएंगे, है ना। उस दिन, इसके बाद 13 दिन बाद बर्थडे मनाया जाता है, ठीक है ना। 2-4 गाँव के लोग आते हैं, दोनों हाथ से खाते हैं और 3-4 थैली भर के लेके जाते हैं, है ना। उसको 13 दिन बाद 13 दिन मनाते हैं बर्थडे, है ना। पता होगा, सब लोग समझदार होंगे। और कुछ के तो मुंह पे जो लार आ गया होगा, कहीं से मिले बर्थडे वाला स्कीम, है ना। बहुत सारा इसमें कोरोना टाइप का आदमी होगा, किधर से आ जाए स्कीम, है ना। बस हो जाए, हाँ, क्योंकि सबको पता है इतना महंगाई है, एक खाना वाना फ्री मिल जाए वो ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है हृदय पेशियां क्या होती हैं, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो लिखिएगा। हृदय पेशियां मुख्य रूप से हृदय के चारों तरफ पाई जाने वाली, भित्ति या परत का निर्माण करते हैं, जो कि हमारे हृदय को चारों तरफ से ढके हुए रहती हैं, ठीक है ना। हमारे हृदय को चारों तरफ से ढके हुए रहती हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है हेडिंग डालिएगा, तंत्रिका ऊतक। ठीक, तंत्रिका ऊतक, अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे तंत्रिका ऊतक तो हम पढ़ रहे हैं, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये सबसे बड़ी कोशिका है। ये क्या है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका। तो कौन सी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, है ना। सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो तंत्रिका कोशिका। ठीक है ना, पास में आ रही? यस सर। और कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं जिसको जो है याद रखना जरूरी होता है, तो उसको भी लिखवा दें। ठीक, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे बोला जाए आपके शरीर का सबसे बड़ा भाग, शरीर का सबसे बड़ा भाग
चमड़ा। ध्यान दीजिएगा इसमें जो है थोड़ा सा फैक्ट के तौर पर, ठीक। शरीर का सबसे बड़ा अंग, ऑर्गन, इसके सबसे बड़ा अंग, ठीक है ना। एक चीज ध्यान दीजिएगा, लीवर। अगर नहीं याद होता है तो इसका जो है मेरे पास एक आइडिया है। यल का मतलब क्या होता है? लार्जेस्ट। सबसे बड़ा का इंग्लिश क्या होगा? लार्जेस्ट, है ना। सबसे बड़ा का इंग्लिश क्या होगा? लार्जेस्ट। लार्जेस्ट माने क्या होता है? सबसे बड़ा। इसका पहला अक्षर क्या है? यल। और लीवर का पहला अक्षर क्या है? यल। तो हम लोग याद कर सकते हैं लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज द लीवर, ठीक। अच्छा, अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा अंग हो गया तो दूसरा वाला भी हो ना, दूसरा वाला भी होगा। तो शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग, ये सब देखो याद करने का तरीका है यार, मैं जैसे सेट किया वैसे बता रहा हूं। शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग, तो इसमें जो है ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, आता है। अच्छा ये बताइए, एक के बाद दूसरा होता है ना, तो दूसरे को हम क्या बोलते हैं? अगला बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना। तो हम अग्न्याशय लिख लेते हैं। अग्न्याशय, अग्न्याशय में जो है हमारा आ और गा आ रहा नहीं आ रहा है। दूसरा सबसे बड़ा अंग या अगला, हम कह सकते हैं या अगला ना। बात समझ आ रही नहीं? समझ आ रही नहीं आ रही? ठीक ना। तो सबसे बड़ा अंग लीवर, लार्जेस्ट, ठीक ना। जैसे लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, थर्ड फॉर्म है ना लार्जेस्ट। लार्जेस्ट माने क्या? सबसे बड़ा, ठीक। और दूसरा मतलब पहले वाले के बाद की बात कर रहा है कि और पहले बात कर रहा है? पहले वाले के बाद की बात कर रहा है। तो अगर पहले वाले के बाद की बात कर रहा है तो हम लोग क्या कह सकते हैं? अगला माने दूसरा। तो दूसरा वाले में अगला आ रहा है तो इसमें भी आ और गा आ रहा है ना। अगला वाला क्या हो जाएगा? अग्न्याशय, ठीक। सबसे छोटी ग्रंथि क्या होगी? तो पीयूष ग्रंथि, ठीक है ना। सबसे छोटी ग्रंथि, तो क्या होगी? ये पीयूष ग्रंथि। ये आपको एक ठो रटना पड़ेगा। बाकी जो है ये मेरे पास जो है 3 का जो है आइडिया था, मैंने आपको बता दिया। सबसे बड़ी ग्रंथि तो पीयूष ग्रंथि। इसको एक और नाम से जानते हैं, मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि काहे बोलते हैं? यही बोलता है कि तुमको मारने आ रहा है उसको दांत काट लो, है ना। मास्टर ग्रंथि, है ना। बस समझ आई? तो ये जो है कुछ बेसिक फैक्ट है जो हमको हमेशा याद रखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति उलझा देगा, ये बताओ शरीर का सबसे बड़ा भाग कौन? तो चमड़ा। शरीर का सबसे बड़ा अंग लीवर, यल फॉर लीवर, यल फॉर लार्जेस्ट। तो यल दोनों मारा है ना, लीवर। शरीर का दूसरा सबसे बड़ा भाग मतलब वो अगले के बारे में बात कर रहा। दूसरा माने क्या? पहले के बाद दूसरा, तो अगला, अगला माने अग्न्याशय, ठीक है ना। इसके बाद पूछेगा शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि तो पीयूष ग्रंथि। बात समझ आ गई? अब पॉइंट पे आ जाए हम लोग, तंत्रिका तंत्र, ठीक। अब इसमें ध्यान देना है कि तंत्रिका ऊतक क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऊतक का मतलब होता है संरचना तथा कार्य के आधार पर समान प्रकार की कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। संरचना तथा कार्य के आधार पर समान प्रकार की कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, है ना। अब इसमें हमको थोड़ा सा एक मामला और ध्यान देना है कि तंत्रिका ऊतक की बात कर रहा है। तो एक चीज आज तक इमेजिन किए होंगे कि जैसे मान लीजिए मई का सीजन चल रहा हो, ठीक है ना, और घर में बैठे बैठे लॉकडाउन में चौड़िया रहे थे, सोए सोए एकदम, ठीक। इसके बाद जो है एकाएक मूड में आया कि यार चलो एक बार बाहर घूमते हैं। और मई वाला धूप में बारिश नहीं हो रहा था, अब की बार तो बारिश हो गया, सोच लीजिएगा नहीं हो रहा था, बारिश नहीं हो रहा है, जबरदस्त धूल उल इधर उधर जो उधराया हुआ एकदम बढ़िया से फैला हुआ है, ठीक। इसके समझ में आया कि नीचे जाएंगे धूल लग जाएगी, सोचा छाते घूम लेते हैं। और संजोग से 5 मिनट पहले जो है ना धूप खत्म हो गया था, छाया आ गई थी। तो सोचा यार ये शाम हो गया होगा, सो के उठा था, इसको क्या पता दोपहरिया है क्या बज रहा, घड़ी नहीं देखा,
ठीक, जैसे छत पे पैर रखा, जैसे लग रहा था लक्ष्मण रेखा खींची गई हो, पैर पीछे कर लिया तुरंत। तो यहाँ पे जो है पैर पीछे कर लिया, ठीक, पैर पीछे कहाँ कर लिया, जैसे जो हम पैर छत पे रखा तुरंत समझ में आ गया होगा औकात कि बाहर बहुत गर्मी है। तो बाहर बहुत गर्मी है, शायद अंडा फोड़ के रख देते तो ऑमलेट बन जाता है ना, बात समझ रही। तो बाहर बहुत गर्मी है, दिमाग पैर में टच हुआ ना, तो दिमाग वाला कोशिका जो पैर तक टच है, दिमाग वाला कोशिका, उसी को हम क्या बोलते हैं, तंत्रिका। तंत्र किसकी ओर इशारा करता है, तो दिमाग वाली कोशिका। हम कह सकते हैं क्या होती है, तो दिमाग वाली कोशिकाएं होती है ना, दिमाग वाली कोशिकाएं। बात समझ रही ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो तंत्रिका का मतलब क्या होता है, दिमाग वाली कोशिकाएं। अच्छा, जब आपका पैर टच होता है तो दिमाग तक मैसेज आता है, हटाओ बहुत ज्यादा गर्म है, दिक्कत हो जाएगा, डॉक्टर के यहाँ पहुंच जाओगे, है ना। तो यहाँ पे दिमाग वाली कोशिकाएं जो है ना रिसीव करती हैं, संवेदनशील होती हैं, प्राप्त करती मैसेज, जल्दी हटाओ गड़बड़ हो जाएगा। और मान लीजिए लड़कियां जो है रोटी और पूड़ी बनाने एक्सपर्ट होती हैं, ठीक, कभी गलती मत करना कि हम जो है पूड़ी जो हाथ से निकाल लेंगे है ना, अगर ऐसा किए तो गड़बड़ हो जाएगा, सोच लेना, ठीक। तो उसमें क्या करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि पता है उनको, अगर मान लीजिए और नहीं समझ में आया तो जब चावल वावल पक रहा हो ना कुकर में, तो उसका जो सीटी जब निकल रहा हो तो वहाँ पे हाथ करिए, आपको महसूस होगा बहुत ठंडा एसी लगा हुआ है, लगेगा ना। अरे ये सब गायब हो जाएगा धीरे धीरे, है ना, नहीं होता। अरे भाप बहुत तेज जब निकलेगा, सीटी निकाल देंगे तो गायब हो जाएगा, छेद छाप देगा इधर, है ना, बात समझ आ रही है। तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। तो तंत्रिका कोशिका, और मान लीजिए जा रहे थे, पैर में एक ठो कांटा चुभा, तुरंत कांटा पहले पैर में देखते हैं, पहले पता चल जाता, अरे बाप रे तो कांटा धंस गया, है ना। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि तंत्रिका ऊतक जो होता है, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वे हमारे शरीर में, ठीक ना, तंत्रिका कोशिकाएं जो होती, दिमाग वाली कोशिकाएं होती हैं, पूरे शरीर में फैली है। कहाँ, पूरे शरीर में फैली है, ठीक है ना, बात समझ आ रही ना, पूरे शरीर में फैली है। और जहां पे फैली है वहां से ये क्या करती हैं, सूचना प्राप्त करती है। क्या करती हैं, सूचना प्राप्त करती हैं, सूचना प्राप्त करती हैं। चलिए ठीक है, सूचना प्राप्त कर लिया इन्होंने, ठीक है। सूचना प्राप्त करने के बाद ये क्या करती हैं, उसको मस्तिष्क में भेजती है। कहां तक भेजती हैं, मस्तिष्क में भेजती हैं, ठीक, मस्तिष्क में भेजती है, ठीक। तो हमारा मस्तिष्क जो है उसको समझता है, मस्तिष्क क्या करता है, उसको समझता है, और समझने के बाद बोलता है पैर हटा लो बाबू, नहीं तो जो है कि जैसे गोलगप्पा नहीं होता है वैसे नीचे से गोलगप्पा निकल जाएगा, है ना। तो समझने के बाद फिर क्या करता है, ये निर्णय लेता है क्या करना है, निर्णय लेता है क्या करना है, बस नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप सोचते हैं कि ये निर्णय क्यों लेता है, तो जैसे मान लीजिए आपको कोई डॉक्टर साहब बोल दिए कि यार यहाँ सेकाई करोगे ठीक हो जाएगा, तो वहां पे भी आपको जलन होता है, आपका दिमाग कहता है हटा लो यार, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है ना। लेकिन आप सोचते नहीं यार ये डॉक्टर साहब बोले हैं इसको ठीक होना है ना, तो वहां पे आप क्या करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, लेकिन दिमाग बोलता है ना हटा लो यार, दिक्कत हो रहा है मुझे, है ना। बात समझे। तो तंत्रिका तंत्र क्या होता है, कोई दिक्कत, समस्या, कष्ट, परेशानी, दुख नहीं ना, इसको छाप लो पूरा।